हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम कवर करेंगे और हमारी थ्योरम रहेगी कॉची एनर डेरिवेटिव फार्मूला, या फिर एग्जाम में आपको लिख कर आ सकता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इस थ्योरम को टू टाइप से लिख कर दे सकता है एग्जामिनर, या तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन या फिर कॉची एनर डेरिवेटिव फार्मूला। तो पहले तो हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसका प्रूफ। तो स्टेटमेंट में थ्योरी है, ये मैंने ऑलरेडी लिख कर रखी है क्योंकि साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो स्टेटमेंट में हमने लिखा है इफ एफ ऑफ जेड वी एन एनालिटिक फंक्शन, जो एफ ऑफ जेड है वो हमारा एनालिटिक फंक्शन है, एंड ऑन ए डोमेन डी पर, देन एफ ऑफ जेड हैज एट एनी पॉइंट ए ऑफ डी, और फिर कोई पॉइंट लेट कर लिया है ए on a domain D or derivative of all orders all of which are again analytic function in D। D का मतलब यहाँ डोमेन से। These values are given by f n a equal to this। तब ये हमें प्रूव करके दिखाना है, यही हमारा होता है कॉची एनर डेरिवेटिव फार्मूला। तो इस प्रकार से ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये आपको लर्न कर लेना है। अब देखेंगे हम इसका प्रूफ और इसे मान लेंगे फिर इक्वेशन फर्स्ट। अब प्रूफ में हमने लिखा है इफ एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी, एफ ऑफ जेड है एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी पर, देन बाई कॉची डेरिवेटिव फार्मूला। तब हम कॉची डेरिवेटिव फार्मूला से देखेंगे, और ये हमारा होता है कॉची डेरिवेटिव फार्मूला। ये मैं प्रूफ भी करा चुका हूँ, अगर फ्रेंड्स नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसे भी मैं प्रूफ करा चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में इसी को मैंने प्रूफ कराया है, क्योंकि यहाँ अब इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा कॉची डेरिवेटिव फार्मूला है। अब इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे सो दैट, अब एफ डबल डैश से फाइंड करें तो क्या आएगा, यहाँ एफ डैश है तब हमारा यहाँ 1 का फैक्टोरियल आएगा। जब एफ डबल डैश से फाइंड करना है तो यहाँ हमारा 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर है। यहाँ एफ डबल डैश फाइंड करना है तो यहाँ क्यू हो जाएगा और डी जेड। इसी प्रकार से अगर हमारे एफ ट्रिपल डैश ए फाइंड करें तो हमारे यहाँ 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 4 और डी जेड। इसी प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सो दैट पुटिंग n इक्वल टू m इट इन 1 वी गेट। जो इक्वेशन हमने फर्स्ट लेट की थी उसमें हम n इक्वल टू m पुट कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे एफ एन ए, तो यहाँ एफ एम ए इक्वल टू m का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर m प्लस 1 और डी जेड। इससे मान लेंगे इक्वेशन 2। क्या किया हमने, ये इक्वेशन फर्स्ट है उसमें n इक्वल टू m पुट कर लिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे लेट वी ए एनी पॉइंट ए प्लस का एच, बी ए नेबरहुड पॉइंट ए। हमने ए का कोई नेबरहुड पॉइंट ए प्लस का एच लेट कर लिया है। तब देखेंगे देन बाई 2 से, जो इक्वेशन 2 है यहाँ हम ए की जगह पर ए प्लस का एच लिखेंगे। तो यहाँ हमारा एफ एम ए प्लस का एच हो जाएगा इक्वल टू एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई और इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन
जेड माइनस ए, तो ए की जगह पर ए प्लस एच, तो ये माइनस एच हो जाएगा और उसकी पावर एम प्लस 1 और डी जेड। तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। इस प्रकार से हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 और 3 आएंगे, इक्वेशन 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/3, देन वी गेट। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है एफ एम ए प्लस का एच माइनस एफ एम ए। इक्वेशन 3 से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे 3 माइनस 2 और इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा, एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच की पावर एम प्लस 1 और डी जेड। अब माइनस 2 हमारे पास आई है, एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए और डी जेड और इसकी पावर एम प्लस 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, इधर तो हमारा सेम रहेगा, इम्प्लाइज करके लिखेंगे, और इधर हमारा एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन, यहाँ से जेड माइनस ए कॉमन ले लेंगे। तो जेड माइनस ए जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचा, 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए लिख सकते हैं और इसकी होल पावर एम प्लस 1 और इसकी भी पावर एम प्लस 1 आ जाएगी जब कॉमन ले रहे हैं, और फिर डी जेड और फिर माइनस का एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस 1 और डी जेड। और सॉल्व करके लिखते हैं, तो इम्प्लाइज करके यहाँ हमारा इधर तो सेम रहेगा, इधर हम देखेंगे तो एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस 1 और इसे हम ऊपर ले आते हैं। तो 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस का एम प्लस 1 से ऊपर लाएंगे तो माइनस में आएगा और डी जेड और फिर माइनस का एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस 1 और डी जेड। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है यहाँ से। और इसे सॉल्व करके लिखते हैं, इम्प्लाइज करके लिखेंगे। इधर हमारा चल रहा था एफ एम ए प्लस का एच और माइनस का एफ एम ए इक्वल टू, यहाँ अब हम कॉमन ले लेंगे, ये हमारा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमारा एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस 1, ये हमारा कॉमन आ गया। तो इधर हमारा बचा 1 माइनस एच अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस का एम प्लस 1 और इधर माइनस 1, ये हमारा पूरा कॉमन में चला गया और डी जेड। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाती है। इसे और सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइज करके लिखेंगे एफ एम ए प्लस का एच और माइनस का एफ एम ए इक्वल टू एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस 1 और ये फ्रेंड्स हमारा एक्सपेंशन बन रहा है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का। तो उसे हम ओपन कर लेंगे। तो 1 प्लस एम प्लस 1 एच अपॉन जेड माइनस ए प्लस का दूसरा टर्म इसी प्रकार से एम प्लस 1 फिर एम प्लस 2 एच स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल जेड माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस डॉट डॉट, इसी तरह से टर्म चलते रहेंगे, फिर -1 ब्रैकेट क्लोज और डी जेड, यहाँ से -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे एफ एम ए प्लस का एच माइनस का एफ एम ए इक्वल टू, यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स एच भी हमारा कॉमन आ रहा है, तो एच को भी हम बाहर लिख लेते हैं। तो एच एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस 1। और फिर इधर हम देखेंगे तो हमारे पास बचा एम प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए और प्लस का एम प्लस 1 एम प्लस 2 और एच अपॉन 2 का फैक्टोरियल जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और डी जेड। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से एच को हम इस साइड ले आते हैं, तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे एफ एम ए प्लस का एच माइनस का एफ एम ए, एच इधर लाएंगे अपॉन में आएगा, तो इक्वल टू एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस 1 और इधर एम प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए और प्लस का एम प्लस 1 फिर इंटू एम प्लस 2 इंटू एच अपॉन 2 का फैक्टोरियल जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और डी जेड। तब ये इक्वेशन आ जाएगी। इसे और आगे सॉल्व करने के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इधर हमारी आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एम ए प्लस का एच और माइनस का एफ एम ए अपॉन एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एम का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस 1 और डी जेड। इधर हमारा चल रहा एम प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए प्लस का एम प्लस 1 एम प्लस 2 अपॉन 2 का फैक्ट और इंटू एच 2 का फैक्टोरियल और जेड माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और ब्रैकेट क्लोज। तब ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स लिमिट टेक करी तो इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं एफ एम प्लस 1 ए इक्वल टू, इधर देखेंगे तो h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से देखेंगे ये सेकंड वाला टर्म, यहाँ h टेंड्स टू 0 हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा, केवल फर्स्ट टर्म बचा। तो यहाँ से लिख सकते हैं यानी m और m प्लस 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा m प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपॉन में 2 पाई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन, और यहाँ जेड माइनस ए और जेड माइनस ए की पावर एम प्लस 1 और जेड माइनस ए, तो ये हमारा हो जाएगा जेड माइनस ए की पावर एम प्लस 2 और डी जेड। और ये तो हमारा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाती है निकल के। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग m प्लस 1 इक्वल टू n देन m प्लस 2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, फिर n प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो m प्लस 1 इक्वल टू m पुट करेंगे तो इधर हमारा f n हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ भी n का फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रल क्लोज कंटूर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एम प्लस 2 इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा। तो n प्लस 1 और डी जेड।
तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती निकल के, और यही फ्रेंड्स हमें प्रूव करके दिखाना था। यही हमारा होता है कॉचीज एनल डेरिवेटिव फार्मूला, या फिर इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। तो इस प्रकार से इस थ्योरम का ये हमारा प्रूफ हो जाता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।